हरे कृष्ण, राधे राधे। तो 16 अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव, श्रीमद् भागवत गीता, श्री भगवानुवाच। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे देवी तथा असुरी स्वभाव, श्रीमद् भागवत गीता हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे और यह पूरा अध्याय हम आपको लास्ट तक बताएंगे, देवी तथा असुरी स्वभाव शुरुआत से लास्ट तक के। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ हम आपको बताएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, असत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, त्रान्वेषण में अरुचि, समस्त पवित्रता, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज तथा धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा में मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति में संपन्न वेद तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो देवी तथा असुरी स्वभाव का इसमें वर्णन करते हैं। इनका स्वभाव क्या है, गुण क्या है, इनके क्या है, मतलब आप तुरंत भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि देवी स्वभाव कैसा है और असुरी स्वभाव कैसा है। असुरी स्वभाव है जो भगवान को ऐसे आप शब्द कहते हैं, आधा हम आपको बताएंगे। शुरुआत से इस वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा और इसका तात्पर्य भी हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको शुरुआत से लेकर पूरा अध्याय बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो आप जान सकते हैं कौन असुरी स्वभाव है, कौन देवी स्वभाव है। तो आप मतलब किसी की गलत संगति नहीं कर सकते। हरे कृष्ण, राधे राधे। 15वें अध्याय के प्रारंभ से इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है। 9वें अध्याय में भी देवों तथा असुरी स्वभाव का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग यह देवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमो में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इनमें इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान देवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं असुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का अनुसार समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या देवी प्रकृतियों में से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिभाजित शब्द बहुत सार गर्भित है। देवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संसार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी तरह उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गरहित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए तो लोग कृष्ण भावनामृत में कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात श्री कृष्ण भावनामृत हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था
जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं, ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत में मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान का या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों तथा वैश्य तथा शूद्रों या गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी कर रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उनका एकमात्र आश्रय होता है। जो यह सोचता है कि सारे संबंध को तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण। हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे ये।